हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी से रिलेटेड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर्स जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सही है? तो यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। जो वृद्धि है वो प्राकृतिक रूप से होती है, जबकि विकास के लिए हमारे शरीर में बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो यहाँ पर जो विरासत वर्ड है ना, इसका अर्थ होता है जेनेटिक्स या फिर वंशानुक्रम, तथा परिवेश से अर्थ है यहाँ पर पर्यावरण। तो हमारे जो व्यक्तित्व का विकास होता है, इसमें जो विरासत है तथा परिवेश है, इन दोनों का ही बराबर योगदान होता है। इसलिए यहाँ पर ये जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया? किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है, ये पूछा है। तो जैसे जैसे हमारे शरीर का विकास होता है वैसे वैसे ही बुद्धि का भी विकास होता है। ये बात कही थी जिन प्याजे ने, यानी कि एज बढ़ने के साथ साथ हमारी बुद्धि का भी विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है? तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो प्याजे ने दिया था और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का किसके द्वारा वर्णन किया गया है? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो वर्णन है वो वाइगोत्स्की ने किया है। किसने किया है? वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति कौन है? तो स्वस्थ व्यक्ति वह है जो अपनी भावनाओं और सीमाओं व स्वयं के प्रति जागरूक है, स्वयं को स्वीकार करता है, जो अतीत में नहीं जीता है तथा भविष्य को लेकर परेशान नहीं होता है, वही स्वस्थ व्यक्ति होता है। यानी कि यहाँ पर जो बी ऑप्शन है 1, 2, 3 तीनों ही ऑप्शंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक कौशल क्या है? तो ए वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पर संवेगों को नियंत्रित करने का जो कौशल होता है वो संज्ञानात्मक कौशल होता है। हर एक इंसान के अंदर अपने संवेगों को नियंत्रित करने का कौशल होना चाहिए, यही होता है संज्ञानात्मक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची ए को बी से यहाँ पर मिलाना है। तो यहाँ पर ए वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या कहा है? शारीरिक विकास। जो शारीरिक विकास है वो किससे होता है? तो यहाँ पर खेल कूद तथा व्यायाम करने से हमारे शरीर का विकास होता है। मानसिक विकास जो है वो भाषा तथा गणित के द्वारा होता है। नैतिक जो विकास है वो नैतिक कहानियों को सुनने से होता है। वही जो सामाजिक विकास है वो समूह में कार्य करने से होता है। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा? सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है उसमें पूछा है, मानव व्यवहार संज्ञानात्मक व्यवहार तथा पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। यह किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सीखने के सिद्धांत में स्पष्ट किया गया है? तो ये जो बात है वो कही है B.F. स्किनर ने। किसने कही है? B.F. स्किनर ने। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। मानव व्यवहार संज्ञानात्मक व्यवहार तथा पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। यानी कि जो मानव का संज्ञानात्मक व्यवहार होता है वो तथा पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच में सतत अंतःक्रिया होती है और उसी की वजह से हमारा जो व्यवहार है वो बनता है। यानी कि जैसे पर्यावरण में हम रहते हैं उसी के अनुसार हमारा व्यवहार भी बनता जाता है। ये बात कही थी B.F. स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक अध्यापक के रूप में
लड़कियों की सकारात्मक छवि को उजागर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर उनकी क्षमताओं को उजागर करना चाहिए, पुरुषों के कार्य तथा महिलाओं के कार्य जैसा कोई भी विभाजन नहीं होना चाहिए, उन्हें स्वावलंबी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ये सभी ऑप्शन जो है, यानी उपरोक्त सभी जो ऑप्शंस है वो यहाँ पर सही है, इसलिए डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है, तो वो प्रक्रिया है सामाजिकरण की प्रक्रिया, जिसमें व्यक्ति एक दूसरे पर डिपेंड होके अपना जीवन जीना जो है वो सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली मुख्य समस्या है। तो यहाँ पर समायोजन की कमी, यानी कि जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है तो उसके अंदर किशोरावस्था आती है, और किशोरावस्था में बच्चा जो है अपने आप को समायोजन ठीक से नहीं कर पाता है, वो अपने सही और गलत के बारे में ठीक से सोच नहीं पाता है, और विपरीत लिंग के प्रति उसमें आकर्षण होता है। तो ये बात यहाँ पर कही है, यानी कि किशोरावस्था में समायोजन में थोड़ी कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित होना माना जाएगा यदि वह, यानी कि एक जो बालक है वो पूर्ण रूप से सामाजिक रूप से विकसित हो गया है, ये बात हम कब मानेंगे? जब वह समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ सही तरह से व्यवहार करे, यानी कि उसके व्यवहार को हम देख कर ये बता सकते हैं कि जो बालक है उसका सामाजिक रूप से पूर्ण विकास हुआ है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है ये बताना है। तो शिक्षार्थी के वजन तथा ऊंचाई से जो है यहाँ पर मानसिक विकास का संबंध नहीं है, जबकि स्मृति के विकास से, तर्क एवं निर्णय से, अवबोध की क्षमता से, इन सभी से मानसिक विकास का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के जनक है। तो ये बायो का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही? ए, ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल जो है वो जेनेटिक्स के फादर यानी आनुवंशिकी के पिता कहे जाते हैं। नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो यह जो है वह समान प्रतिरूप का सिद्धांत, इसकी ओर जो है वो संकेत करता है। समान प्रतिरूप का सिद्धांत ये बताता है कि मानव का जो विकास है वो आजीवन चलता रहता है, यद्यपि 2 व्यक्ति पूर्ण रूप से समान नहीं होते हैं, बट फिर भी उनमें समान रूप से जो विकास का क्रम है वो होता रहता है, यानी कि विकास का जो क्रम है वो समान रूप से चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास की जो अंतिम अवस्था है वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को अंतिम अवस्था बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन संलक्षण का कारक है, यानी कि जो डाउन सिंड्रोम डिसीज होती है उसका क्या यहाँ पर कारक है? तो जो डाउन सिंड्रोम डिसीज होती है जो कि एक जेनेटिक डिसीज है, यह ट्राइजोमी के कारण होती है, यानी कि जो 21 नंबर का हमारा क्रोमोसोम होता है उस पर ट्राइजोमी पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा आ जाता है। 2 की जगह जब 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं 21 नंबर के पेयर पर, तब डाउन सिंड्रोम जो लक्षण है वो दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? तो वह किशोरावस्था में करता है। कौन सी अवस्था में करता है? किशोर अवस्था में समायोजन में समस्या महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम,
कौन सा रोग वंशानुगत है? तो इसमें से जो फिनाइल कीटोनूरिया है ये क्या है, एक जेनेटिक डिसीज है, यानी कि वंशानुगत रोग है, यानी कि अगर माता पिता में होगा तो बच्चों में भी ये रोग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। तो यह जो विचार है वो निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास के किस चरण में व्यक्ति संभावनाओं की कल्पना करने एवं परिकल्पनाओं के परिलक्षण में सक्षम हो जाता है? तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास के किस चरण में व्यक्ति संभावनाओं की कल्पना करने तथा परिकल्पनाओं के परिलक्षण के सक्षम हो जाता है, वह ऑप्शन है यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है उसमें ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? क्या पूछा है यहाँ पर? सही नहीं है। तो मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में यह एक गतिशील संकल्पना नहीं है, ये ऑप्शन जो है यहाँ पर वो गलत है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? तो ठोस वस्तुओं को देखकर समस्या का समाधान करने का जो गुण है वो बच्चे में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। कौन सी अवस्था में आता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रिया की अवस्था है। तो यहाँ पर 12 वर्ष से वयस्क अवस्था, यानी 12 वर्ष से वयस्क अवस्था तक की जो आयु है इसमें औपचारिक संक्रियात्मकता की अवस्था बच्चे में आ जाती है। जो पियाजे का सिद्धांत है इससे काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पियाजे का जो सिद्धांत है वो आप अच्छे से पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डस के अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है। खाली स्थान में सही नाम भरिए। यानी कि किसने ये कहा था कि नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता आ जाती है। कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है वैसे वैसे उसमें समझ आ जाती है कि कौन सा काम सही है और कौन सा गलत है। तो ये बात कही थी बैरॉन ने। किसने कही थी? बैरॉन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका अहम होती है? तो यहाँ पर शिक्षक, पाठ्यचर्या, विद्यालय अनुशासन, ये सभी जो पॉइंट्स है इन सभी की आवश्यकता जो है वो किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किशोरों में आक्रामकता, तनाव एवं तूफान की स्थिति या उनमें सामाजिकता की स्थिति मूलतः उनके सांस्कृतिक आदतों एवं मानकों पर आधारित होती है। यह निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इसका समर्थन करता है? तो जो किशोरावस्था है उसमें आक्रामकता, तनाव, तूफान तथा सामाजिकता की स्थिति, इन सभी आदतों का जो विकास है या मानक आधारित होते हैं वह किस में होते हैं? तो यहाँ पर मानव शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत ये बात कही गई है। मानव शास्त्रीय जो सिद्धांत है उसमें ये बात कही है कि किशोरों में आक्रामकता, तनाव, तूफान की जो स्थिति है या उनमें सामाजिक स्थिति मूलतः उनका सांस्कृतिक आदतों एवं मानकों पर आधारित होती है। यह बात मानव शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत कही गई है और ग्रेड 1 के एग्जाम में 2020 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता जो है वो पर्यावरणीय तथा आनुवांशिक यानी वंशानुगत जो लक्षण होते हैं
जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं और जिस पर्यावरण में हम रहते हैं उसी के अनुसार व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किशोर जिसने औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है वह क्या है इसमें? तो सारे ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो सभी ऑप्शन हमें पढ़ने हैं। यहाँ पर भविष्य के बारे में व्यवस्थित रूप से सोच सकता है। एक किशोर जिसके अंदर औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था है वो आ गई है, यानी कि वह भविष्य के बारे में इस अवस्था में सोच सकता है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर किसी दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं उत्पन्न करता है। उस दुनिया के बारे में सोचते हैं जो वास्तविक रूप में नहीं है, यानी कि सपने देखते रहते हैं। आगमनात्मक तर्क कर सकता है, यानी कि वो किसी पॉइंट के ऊपर आपसे डिबेट भी कर सकता है। तो ये सारी जो अवस्था है या ये जो सारी योग्यताएं हैं यहाँ पर जो है वो एक किशोर के अंदर डेवलप हो जाती है जब वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किशोर अवस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है यहाँ पर, है ना। तो सी ऑप्शन सही है, यानी समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग करना। इसका संबंध कहीं से कहीं तक यहाँ पर किशोर के समीक्षात्मक सोच के विकास करने के विषय में नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। भावनाओं के बजाय तर्क संगत तरीके से तर्क दे। अगर किशोर भावनाओं में बह के किसी भी सवाल का जवाब ना देकर या भावनात्मक रूप से ना सोचकर वह हर पॉइंट पर तर्क करके सोचता है, यानी कि वह किशोर अवस्था की जो समीक्षात्मक सोच है वो कर रहा है। न केवल क्या हुआ को पूछे बल्कि कैसे हुआ और क्यों हुआ यह भी पूछे। एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों की तुलना और सबसे अच्छे उत्तर का निर्णय करना, ये योग्यता भी किशोरावस्था की जो समीक्षात्मक सोच है उसमें यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है। यह किसने कहा है? तो यह जो है वो कार्ल सैनिक ने कहा है। कार्ल सैनिक ने क्या कहा था कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है। मानसिक स्वास्थ्य जो है वो व्यक्ति को क्या प्रदान करता है कि वो दूसरों के साथ भी अच्छे से रह सकता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वो दूसरों के साथ शांतिपूर्वक तरीके से समायोजन कर सकता है। ये बात कही थी कार्ल सैनिक ने। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है? तो ए वाला ऑप्शन जो है नैतिक अधिकार, ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पर जो है वो पियाजे के अनुसार नहीं है, जबकि नैतिक यथार्थवाद, नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षता ये सारे जो है पियाजे के नैतिक विकास के स्तर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें से, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो इसमें सकारात्मक तथा नकारात्मक जो पुनर्बलन दिया जाता है बच्चे को वो शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है, जबकि शारीरिक कमी का होना या न होना, बच्चे के जन्म के उपरांत प्राप्त पोषण, सामान्य और असामान्य प्रसव, ये सब बातें जो है उसके शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। केवल सकारात्मक या नकारात्मक रूप से उसको पुनर्बलन देना जो है वो शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विकास संबंधित है। तो विकास जो है वो वृद्धि से, परिपक्वता से तथा आयु से, इन सभी ऑप्शन से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संवेग की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम तथा परिवर्तित किया जा सकता है। जो संवेगों की अभिव्यक्ति है उसे
अधिगम के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। यह ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो मानव विकास का जो प्रारंभ है वो गर्भावस्था से ही हो जाता है, यानी कि हमारा जो विकास है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। तो ब्रूनर ने जो विकास के सिद्धांत दिए थे उसके अनुसार यहाँ पर अंतः प्रज्ञावस्था, ये जो है यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंग नहीं है। बाकी जो है वो ऑप्शन है यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत कौन कौन से है वो देख लेते हैं। प्रतिबिंबात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, ये ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो यह शारीरिक विकास से संबंधित है। बच्चे की जो वृद्धि है वो उसके शारीरिक के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो ये जो है वो बाल्यावस्था को यहाँ पर विकास का और संवेगात्मक विकास का अनोखा काल यहाँ पर कहा गया है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो ध्वनिग्राम है। क्या है यहाँ पर? ध्वनिग्राम है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस हम और आपके लिए ला सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।